तो बच्चों, उस स्थान से मोक्ष नहीं है। वो स्थान तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा जो वहां दीक्षा मिली थी। बस इतनी बात है। ये अमर ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था। लेकिन मुक्ति नाम से होगी। और जो बोले आत्मा इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं दर्शन करके आवांगे। अब विचार करो। गुरुदेव कहते हैं वो बोली आत्मा इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाती है, हैं? ये संकेत गुरुदेव आश्रमों पे कर रहे हैं कि अब वो बोली आत्मा इतनी दूर दूर जाती हैं, कभी सतलोक आश्रम सोजत में, कभी धनाना में, कभी शामली में, कभी नेपाल में। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं अब आगे? आगे शंकर पार्वती की कथा को माध्यम बनाकर इन सतलोक आश्रमों को, नाम दीक्षा केंद्रों को रिजेक्ट करते हुए क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुना बाप। जैसे दास ने बहुत बार समझाया आपको, ये तीर्थ क्या होते हैं, ये धाम क्या है। जैसे पार्वती को वहां नाम लिया, नाम लेकर अपने घर ना आएगी। अब भक्ति करिए, वहां क्या रखा है। क्लियर? जैसे पार्वती ने वहां पर जाके नाम लिया, नाम लेके अपने घर पे आ गई, घर पे आगे भक्ति कर रही है, वहां क्या रखा? अब उस अमरनाथ पे क्या रखा है? क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। जैसे पार्वती वहां गई, जिस जगह को दुनिया अमरनाथ कहती है, जहां शंकर जी ने बैठ के उसको मंत्र दिए कि पार्वती वहां गई, वहां जाके दीक्षा ली, दीक्षा लेके अपने घर पे आ गई और अपनी भक्ति कर रही है। अब उस जगह का क्या लेना देना? अब वहां क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। चाहे पार्वती वहां चाहे 50 चक्कर काट ले, जो वस्तु मिलनी थी वो उसको वहां से मिल गई। अब तो उस मंत्र का जाप करना है मर्यादा में रह के। उस जगह के चक्कर काटने से, फेरी लगाने से, वहां जाके लड्डू जलेबी बर्फी बना के खाने से कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात गुरुजी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस भगत ने जिस भी नामदान केंद्र से, जिस भी आश्रम से दीक्षा ली, वहां से दीक्षा लेके अपने घर पे जा और अपना धंधा भी कर और अपनी भक्ति भी कर। अब उस जगह पे क्या रखा है? अब तू वहां जा जाके समागम के नाम पे लड्डू जलेबी बर्फी खाएगा, तुझे क्या मिलेगा? या तो तेरा गुरु साक्षात बैठा हो तो वहां जाने का तेरे को लाभ है, या चलो तेरा गुरु वर्तमान में जेल में है और यदि उन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा हो, भक्तों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ किया जाता हो, कोई साध संगति होती हो, गुरु महिमा होती हो, तो वहां जाने का लाभ है। अब वहां तो तुम्हारे से आलू टमाटर प्याज साफ करवाई जाती हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुम्हारे से पैकिंग तैयार करवाई जाती है, आलू धुलवाए जाते हैं, तुम्हारे को काट बाटा देके और तुम्हारे से 5 किलो दाल पैक कर दो, 5 किलो चावल पैक कर दो, अचार पैक कर दो, प्याज के छिलके उतारो, तुम्हारे से यह करवाया जा रहा है। वहां कभी कोई राजनेता आ रहा है, कभी कोई सरपंच आ रहा है, कभी कोई मंत्री आ रहा है, वहां उनको घुमाते रहते हो, दिखाते रहते हो, पार्किंग में खड़े होके बिसल मारते रहते हो, पार्किंग मैन तुम्हें बना दिया जाता है, या तुम वहां घूमने फिरने लग जाते हो, सेल्फियां लेने लग जाते हो, प्रदर्शनियां देखने लग जाते हो। मनोरंजन के केंद्र है वो, भक्ति के केंद्र नहीं है। साध संगति नाम की चीज नहीं है वहां पर। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं शंकर पार्वती का उदाहरण देकर कि जैसे पार्वती ने वहां पर नाम लिया, नाम लेके अपने घर आ गई, अब वहां भक्ति कर रही है, अब क्या रखा उस जगह पर? इसी प्रकार जिस भगत भाई ने जब तक सात संगति की वीडियो नहीं देखे थे और यदि नाम दीक्षा ले ली, अब आगे तो लेनी नहीं है, गुरुजी का इंतजार करना है। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आते हैं, उनके सत्संग सुनो, मर्यादाओं को निभाना शुरू करो। अगर सच्ची नीयत होगी, परमात्मा बाल विवाह का नहीं होने देगा, बाल विवाह का। और जैसे गुरुजी आ जाए उसके बाद दीक्षा लो। जिन्होंने ले ली है पहले दीक्षा जाने अनजाने में, और यदि अब उनको ये सात संगति के वीडियो सुनने को मिल रहे हैं, तो अब मालिक के ज्ञान को आधार बनाओ। अब उन आश्रमों में धक्के खाने से कुछ नहीं है। जो मंत्र तुमने जहां से भी ले लिया, अब घर बैठ के भक्ति करो। इन आश्रमों में अमर्यादित भगत हैं, इन नामदान केंद्रों पर।
वहां जाने से तुम्हें दृढ़ता कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। तुम्हें उल्टे सीधे आदेश सुनाए जाएंगे। उनको पात्रों के हाथों में अगर तुम ज्योति पाठ दान का पैसा दोगे, उल्टा परमात्मा की मर्यादाओं से नीचा गिरोगे। क्या कह रहे मालिक? जैसे दास ने बहुत बार समझाया आपको, ये तीर्थ क्या होते हैं, ये धाम क्या है। जैसे पार्वती को वहां नाम लिया, नाम लेकर अपने घर ना आएगी, अब भक्ति करिए। वहां क्या रखा है? वहां क्या रखा वे? कुछ नहीं रखा। अब यदि कुछ रखा है तो आपके घर पे रखा है। अब वो मंत्र लेकर, वो दीक्षा लेकर अब तुम जैसी मर्यादा निभाओगे, वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है, चाहे जेल में बैठा है चाहे सतलोक में बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। अब तुम जैसी मर्यादा निभाओगे, जैसा सुमरण तुम मर्यादा में रह के करोगे, जैसा नेक नीति ईमानदारी से चलोगे, वो अंतर्यामी उसी हिसाब से तुम्हें लाभ देगा। चाहे पहाड़ पे बैठ के भक्ति कर लो, चाहे अपने घर पे बैठ के भक्ति कर लो, चाहे अमेरिका में बैठ के भक्ति कर लो, परमात्मा के लिए दूरी नहीं है। वो 1 सेकंड भी नहीं लगती, सतलोक से चलकर यहां आ जाता है 16 संकोश की दूरी पर। तुम तो इस पृथ्वी के टुकड़े पर ही हो। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत कुछ नहीं है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, और गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। वो हमारे साथ में ही है, हमारे पास में ही है। उसका शब्द रूप है। उसको जहाज पकड़ के आने की जरूरत नहीं है, उसको गाड़ी में बैठ के जाने की जरूरत नहीं है। वो पलक झपकते ही सामने खड़ा हो जाता है। अब ये दीक्षा लेने के बाद हमारा विश्वास काम करेगा, हमारी मर्यादा काम करेगी, हमारी लगन काम करेगी। ये लड्डू जलेबी बर्फी काम नहीं करेंगे। सिर्फ खा खा के गोबर करोगे, खा खा के गोबर। और जितनी बार आश्रम में जाओगे उतनी बार मर्यादा तोड़वा के आओगे। अब असली आश्रम हमारा घर है, जिस घर में हमने आकर भगवान का दरबार लगा लिया, जिस घर में हम भगवान की फोटो के आगे, सतगुरु रामपाल जी की फोटो के आगे जोत जला रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जिस घर में सुबह दोपहर शाम भगवान की आरती कर रहे हैं, जिस घर में बैठकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं, जिस घर में भगवान को दंडवत कर रहे हैं, वो है हमारा आश्रम, मिनी आश्रम। ओरिजिनल आश्रम तो उस समय होगा जब गुरुजी बाहर आएंगे। जहां भी जाएंगे, जहां भी गुरुजी रहेंगे, वो होगा ओरिजिनल आश्रम। आज गुरु की गैर हाजिरी में भगत का मिनी आश्रम उसका घर है। मिनी आश्रम बताया परमात्मा ने भगत के घर को, अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है तो। और यदि मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर रहा तो उसका घर भी आश्रम नहीं है। बाकी फिर ये बड़े बड़े आश्रम तो फिर होंगे क्या? क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुन लो। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। क्या कह रहे गुरुदेव? जिन परमात्मा के बच्चों को दीक्षा मिल गई है, आज उनके घर में, उनके परिवार में मिनी आश्रम बन गया। मिनी आश्रम हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना उस। ठीक है। नाम दीक्षा लेने के बाद जिस घर में भगवान का दरबार लगाया जाता है, कौन भगवान? सतगुरु रामपाल जी। कोई दंडवत कर रहा है, कोई सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमैनी, शाम की संध्या आरती कर रहा है, कोई सत्संग सुन रहा है, कहीं भगवान की चर्चा चल रही है। तो गुरुजी कहते हैं कैसा माहौल बदल गया।
वो मिनी आश्रम हो गया, भगत का मिनी आश्रम। वरना क्या होता फिर उस घर में जो अब उन आश्रमों में हो रहा है? अगर उस घर में कोई उपदेश ना लेता तो उस घर में इस प्रकार से भगवान की चर्चा, महिमा, आरती, सुमरण नहीं होता। तो क्या होता फिर उस घर में? बकवाद होती, कोई राजनीति की चर्चा होती, कोई निंदा चुगली होती। अब वो सारे के सारे काम इन सतलोक आश्रम में हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लिया ना उसमें बकवाद बतलावा हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसी गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है, ये तरीका बताया गुरुदेव ने। अब ये कुविचार वर्तमान में कहाँ चल रहे हैं? इन शतलोक आश्रमों में। राजनेता आएगा, भक्ति की बात करेगा क्या? 2 मिनट तो तुमसे भक्ति की बात करेगा जैसा तुम उससे पूछोगे, और भक्ति की क्या खाक करेगा? भक्ति की बात तुम पूछते ही नहीं। इन शतलोक आश्रमों में आज तक जितने भी राजनेता आए हैं, जितने भी सरपंच आए हैं, कभी उनको पंडाल में बैठा के गुरु जी का 2 घंटे का सत्संग सुनाया तुमने? 1 घंटे का कभी गुरु जी का तुमने उसको सत्संग सुनाया कि भाई आश्रम में आया है? अरे बाकी तो तू राजनीति करता रहता है 24 घंटे। अब अगर आश्रम में आया है, 1 घंटा शांति से बैठ के गुरु जी का सत्संग सुन। तुम्हें खुद पता कि वो नहीं सुनेगा, इसलिए तुम उसको कहां ले जाते हो? सीधा वीआईपी जगह, संगत को दिखाने के लिए एक बार लेके जाओगे जहां पर गुरु जी को जो है दंडवत किया जाता है। वो देखा देखी भीड़ को देख के वो भी मार देगा दंडवत। वो कौन सा भगवान मान के कर रहा है दंडवत? संगत तालियां पीट देती है, वाह जी वाह, इसने गुरु को भगवान मान लिया। बस इतने में मान लिया? तुम तो मान लो पहले। फिर उसको ले जाएंगे गुरु जी के लड़के स्पेशल जगह पे, सोफों पे बैठाएंगे, सामने काजू किशमिश लड्डू जलेबी रखेंगे, वीआईपी सेवा करेंगे उसकी। फिर जिसको अगले जन्म में गधा बनना है उसकी वहां पर वीआईपी सेवा की जा रही है। बिस्लरी का पानी पिलाएंगे उसको। संगत बेचारी ओद का पानी पीती है, उन 2 कोडी के राजनेताओं को बिस्लरी का पानी पिलाएंगे, वहां काजू किशमिश रख देंगे उसके सामने। अरे मूर्खो, गुरुजी क्या कहते हैं? हमने किसी का जूठा नहीं खाना। और ये उन राजनेताओं के आगे काजू किशमिश बर्फी जलेबी की वो रख देते हैं पूरे भर के। अब वो उनमें से एक उठा के खा लेगा, सारे तो खाएगा नहीं। एक काजू उठा के खा लेगा, हो गए जूठे। अब कौन खाएगा उनको? तुम संगत वालों को बांटा जाएगा। फिर वो काल ने तो मर्यादा तुड़वानी है, फिर तुम खाओगे संगत वाले। तुम्हें क्या पता? फिर वहां पर सारे कुविचार चलेंगे। वो गुरु जी का लड़का और वो बड़े बड़े भगत और वो राजनेता अंदर बैठ के गुरु जी की चर्चा नहीं करते, कोई ज्ञान चर्चा नहीं करते, वो कथा नहीं सुनते कोई अर्जुन सरजुन की। वहां बैठ के वो अपनी बातें करेंगे। फिर वो कुविचार वहां टकराते रहेंगे, अशांति पैदा होगी। फिर कोई लाभ नहीं है किसी भी प्रकार का। वो मेला है, मेला, भक्ति नहीं है वहां पर।